वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम क्लास 6 के कंप्यूटर फंडामेंटल्स चैप्टर में इसके नेक्स्ट पढ़ते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था आपको वर्किंग ऑफ कंप्यूटर और इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द कंप्यूटर। तो अब अगला जो टॉपिक है वो है इनपुट यूनिट। तो इनपुट यूनिट में मैं वैसे ही रीडिंग करूंगा और आपको एक एक लाइन बाय लाइन समझाऊंगा। तो देखो इनपुट यूनिट में क्या है, वॉट एवर डेटा इन इंस्ट्रक्शंस वी एंटर इनटू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। जो भी हम डेटा देते हैं, कुछ डेटा देंगे, कुछ हम इंस्ट्रक्शन देंगे, कुछ कमांड देंगे, उसी को हम इनपुट कहते हैं। The data or instruction entered with the help of different input devices is accepted by the input unit that converts them into acceptable form and supplies them to the computer system। ठीक है ना। तो देखो जो भी हम इंस्ट्रक्शन देंगे, जो भी हम डेटा देंगे, वो किसके थ्रू देंगे, वो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू देंगे। इनपुट डिवाइसेस के थ्रू जैसे कीबोर्ड, माउस, इन सब के थ्रू हम डेटा और इंस्ट्रक्शन देंगे। और इन डिवाइसेस के थ्रू जब हम इंस्ट्रक्शन देंगे तो उसके बाद से हम ये जितने भी इंस्ट्रक्शन डेटा है वो इनपुट यूनिट को जाएंगे और इनपुट यूनिट उसको एक फॉर्म में कन्वर्ट करेगा जिस फॉर्म को कंप्यूटर एक्सेप्ट कर पाए। मतलब कंप्यूटर हमेशा पता है ना बाइनरी फॉर्म को समझता है, 0-1 के फॉर्म को, ठीक है ना। तो उसमें वो उस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेगा ताकि उसको कंप्यूटर समझ पाए, ठीक है ना। और फॉर एग्जांपल योर नेम, एड्रेस, टेलीफोन एक्सेट्रा आर द डाटा दैट यू एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर। एग्जाम्पल एक दिया गया है इसमें जी, अगर तो अपना नाम देते हो, अपना एड्रेस देते हो, अपना टेलीफोन नंबर, ये सब देते हो कंप्यूटर में एंटर करने के लिए। इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइसेस क्या है देखो, इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस एनी हार्डवेयर कंपोनेंट दैट इज यूज्ड टू एंटर डेटा और इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। कोई भी हार्डवेयर कंपोनेंट का क्या मतलब होगा कि आपको बताया था मैंने हार्डवेयर कंपोनेंट का, जिसको तुम टच कर सकते हो, वो सारे कंपोनेंट जिसको क्या कहते हैं, उन सारे कंपोनेंट की मदद से जो भी हम डाटा देते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, उनको इनपुट डिवाइस कहते हैं, ठीक है ना। सम ऑफ द इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, लाइट पेन। कुछ इनपुट डिवाइसेस का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है, लाइट पेन है, ठीक है ना। कीबोर्ड क्या है, जो अगला है वो है कीबोर्ड। ये इनपुट डिवाइसेस के अंदर है। इनपुट डिवाइसेस होता है ना डिफरेंट, उसमें है ये कीबोर्ड, ठीक है ना। तो कीबोर्ड क्या है देखो, कीबोर्ड में लिखा हुआ है, अ कीबोर्ड इज द मेन इनपुट डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू एंटर डेटा इनटू अ कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट कीज प्रेजेंट ऑन इट। आपको पता है कीबोर्ड आप देखी ही होगी, कीबोर्ड में डिफरेंट कीज होती हैं, डिफरेंट बटन्स होते हैं। तो उन कीज की मदद से हम इनपुट डेटा, जो भी हम इनपुट कुछ भी देना रहता है वो कंप्यूटर में देते हैं, ठीक है ना। अ कंप्यूटर कीज कंप्राइजेस डिफरेंट टाइप ऑफ कीज लाइक न्यूमेरिक कीज, अल्फाबेट कीज, फंक्शन कीज, सिंबॉलिक कीज एंड स्पेशल कीज, ठीक है। देखो कंप्यूटर में बहुत सारी कीज होगी, आपने देखा होगा, नंबर कीज होती, न्यूमेरिक कीज 0 से 9 तक नंबर होते हैं। फिर उसके बाद से अल्फाबेट कीज होती है। तो अल्फाबेट में आपको क्या होता है, ए से जेड तक पूरे के पूरे अल्फाबेट होते हैं, ठीक है ना। तो ए से जेड तक पूरे के पूरे अल्फाबेट हुए। और कैप्स लॉक की होती है, ये सब स्पेशल कीज होती है। कैप्स लॉक से क्या होगा कि आपको जो कैपिटल है उसको स्मॉल कर देगा, स्मॉल को कैपिटल कर देगा। इससे भी है, शिफ्ट का भी यूज कर सकते हो। शिफ्ट को प्रेस किए रहो तो आप कैपिटल का स्मॉल बनेगा, टाइप करो तो कैपिटल स्मॉल। डिफरेंट कीज है। स्पेस बार अगर आपको स्पेस देना हो तो। फिर फंक्शन कीज होती है। आप सबसे कीबोर्ड में ऊपर आप देखोगे सबसे टॉप पे जो पहली लाइन होती है उसमें फंक्शन कीज होती हैं। एस्केप की होगी, फंक्शन, और उसके बाद F1, F2, F3, F4 ऐसे आप देखोगे तो फंक्शन कीज होती हैं ऊपर, ठीक है ना। माउस, ठीक है, माउस में क्या है, माउस इज अनदर इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस। माउस भी इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है, आपको पता है ना। माउस तो आप तो जानते ही हो कि अगर एक नॉर्मल कंप्यूटर देखोगे, एकदम नॉर्मल कंप्यूटर, तो उसमें क्या क्या रहेगा, सीपीयू रहेगा, मॉनिटर रहेगा, कीबोर्ड रहेगा, माउस रहेगा, ये 4 चीजें तो रहेंगी, ठीक है ना। तो माउस ये भी एक इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है। इट इज पॉपुलरली नोन एज पॉइंटिंग डिवाइस। आप पॉइंटिंग डिवाइस जो कहते हैं, क्यों पॉइंटिंग डिवाइस करते हैं, अब ये ध्यान देखो, इसमें एक एरो होता है ना ऐसा, जो हमेशा किसी की तरफ, मतलब इसको ले जाके आप कहीं भी किसी को पॉइंट करवा सकते हो, क्लिक कर सकते हो, इसीलिए इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं, ठीक है ना। इट अलाउज अस टू पॉइंट टू इमेजेस ऑन द स्क्रीन, सेलेक्ट एंड क्लिक आइटम इंस्टेड ऑफ टाइपिंग कमांड। देखो इसकी मदद से हम क्या करते हैं, हम क्लिक करते हैं, ठीक है ना। क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, इसको आप क्लिक करके ऐसे डबल क्लिक करके सेलेक्ट हो जाता है। ये डिफरेंट इसकी सेलेक्ट का है, ये इनपुट तो नहीं करता है, इनपुट नहीं करेगा। कीबोर्ड की तरह हम
कीबोर्ड की तरह हम इनपुट नहीं दे सकते हैं, लेकिन इसको पॉइंट करके सेलेक्ट करके हम इनपुट देते हैं, ठीक है ना। The top of a mouse usually has two buttons, a right button and a left button, and a small wheel called scroll button that is used to scroll the windows up and down. देखो ये जो माउस जो यहाँ पे अभी बोल रहा है उसमें क्या कहते हैं, ये पुराने जमाने के माउस थे। तो पुराने जमाने के माउस में क्या होता था, देखो पुराने जमाने के माउस में 3 चीजें होती थी, एक राइट बटन, बीच में एक स्क्रॉल की होता था और एक लेफ्ट बटन होता था, ठीक है। आजकल के जो माउस आते हैं उसमें बीच में ये स्क्रॉल बटन नहीं होता है, ठीक है ना। वो हम साइड में कंप्यूटर स्क्रीन के स्क्रॉल बार होता है, उसी को हम क्लिक करके स्क्रॉल कर सकते हैं। तो वो अब स्क्रॉल बटन नहीं आते थे, स्क्रॉल वो वाले व्हील वाले अब माउस नहीं आते हैं। अब केवल 2 बटन वाले माउस आते हैं, एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला, अब 2 ही बटन वाले माउस आते हैं, ठीक है ना। अब देखो जॉयस्टिक, जॉयस्टिक इज आल्सो पॉइंटिंग डिवाइस। जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है ना। जॉयस्टिक मदद से हम गेम भी खेल सकते हैं। यूजुअली विच इज मोस्टली यूज इन प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स, लिखा है इसमें कंप्यूटर गेम्स के लिए जॉयस्टिक का यूज करते हैं। और जॉयस्टिक हैज अ वर्टिकल लीवर that sticks out from the main mechanism which moves by the user in different direction to control the action of the game। हम ऐसा जॉयस्टिक होता है उसको डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं, जिसकी मदद से हम गेम खेलते हैं, ठीक है ना। इट ऑल्सो इज बटन कॉल्ड ट्रिगर्स दैट आर प्रेस्ड टू एक्टिवेट सर्टेन इवेंट। उसमें एक बटन भी होता है जिसको अगर कोई भी इवेंट, अगर कुछ भी अगर फायर करना हो तो उसका यूज करके हम फायर कर सकते हैं, ठीक है ना। Scanner. A scanner is an input device that is used to enter images of text, drawing and photographs and store them in the computer as electronic file. Scanner से हम क्या करते हैं, देखो स्कैनर से हम पता है हम स्कैन करेंगे, ठीक है ना। कोई भी अगर पेज होगा उसमें कोई फोटो बनी होगी, टेक्स्ट लिखा होगा, इन सब चीजों को हम स्कैन करते हैं, उसको इलेक्ट्रॉनिक फाइल उसमें उसको इलेक्ट्रॉनिक फाइल में हम कन्वर्ट करते हैं जो कि कंप्यूटर में स्टोर हो जाए। ऐसी फाइल, अब कोई पेज को तो कंप्यूटर में डालेंगे नहीं, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक फाइल में कन्वर्ट करके उसको क्या कहते हैं कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, ठीक है। इट इज वेरी मच लाइक अ फोटोकॉपिंग मशीन एक्सेप्ट दैट इट सेव्स फाइल्स ऑन द डिस्क इंस्टेड ऑफ पेपर। देखो ये पता है ये बहुत हद तक फोटोकॉपी मशीन की तरह ही होती है, ठीक है ना। पर बेसिकली इसका क्या होता है कि ये किसी भी चीज को स्कैन करती है और उसको कंप्यूटर में स्टोर करती है, ठीक है ना। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्कैनर, फ्लैटबेड स्कैनर्स, हैंडहेल्ड स्कैनर्स एंड ड्रम स्कैनर्स। देखो स्कैनर 3 तरह के होते हैं, फ्लैटबेड स्कैनर, हैंडहेल्ड स्कैनर एंड ड्रम स्कैनर। बेसिकली स्कैनर इन तीनों पार्ट्स के बारे में ज्यादा इसमें डिस्कस नहीं किया है, बस वो बेसिकली सिर्फ 3 टाइप के स्कैनर बता दिया, ठीक है। आपको जरूरत भी नहीं उतना अभी जानने की, ठीक है ना। तो अगला इनपुट डिवाइस था स्कैनर। अब देखो लाइट पेन। लाइट पेन क्या होता है? अ लाइट पेन इज आल्सो पॉइंटिंग डिवाइस दैट लुक्स लाइक अ सिंपल राइटिंग पेन। Instead the pen there is a photo sensor which can detect light. The pen is placed on the screen of the monitor and sends the light। देखो आपने देखा होगा कि कई ऐसे वो होते हैं लाइट पेन जो होते हैं, वो एक्चुअल आजकल की टेक्नोलॉजी में आप देख रहे होगे, लॉकडाउन के टाइम पे आप देख रहे होगे कई लोग जो टीचिंग करते हैं वो एक टैबलेट टाइप का होता है, ठीक है, उस पर वो टीचिंग करते हैं, एक स्क्रीन होता है उस पर वो लिखते हैं, वो लिख देता है। तो पता है वो लाइट का एक मैकेनिज्म के थ्रू वो लिखता है, तो उसी का यूज होता है, लाइट पेन का हम यूज करते हैं, ठीक है ना, उसी मैकेनिज्म के थ्रू। अब है सिस्टम यूनिट क्या होता है। अभी तक हम इनपुट यूनिट पढ़ रहे थे, अब सिस्टम यूनिट क्या होता है। द बॉक्स यू सी प्लेस नियर द मॉनिटर इज कॉल्ड सिस्टम यूनिट। इट इज ऑल्सो कंप्यूटर केस और सीपीयू कैबिनेट। देखो जो तुम बॉक्स अपने मॉनिटर के बगल में तुम एक देखते हो ना सीपीयू, उसी को हम सिस्टम यूनिट कहते हैं, ठीक है ना। कंपोनेंट सिस्टम्स इनसाइड सिस्टम यूनिट। तो सिस्टम यूनिट के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, ठीक है ना। There are different components present inside the system unit that work together। सिस्टम यूनिट में ढेर सारे क्या कहते हैं कंपोनेंट जो है आपके प्रेजेंट होते हैं। कंपोनेंट्स क्या क्या है? सीपीयू, रोम, एक्सपेंशन कार्ड, पावर सप्लाई, मदरबोर्ड एंड रैम। देखो वो जो बॉक्स होता है ना उसको सीपीयू कैबिनेट कहता है। एक्चुअल में हम केवल उसको प्रोनाउंस करते हैं सीपीयू हमारी बोलने की आदत हो जाती है, तो वो एक सीपीयू कैबिनेट होता है, पूरा सीपीयू कैबिनेट जिसके अंदर सीपीयू होता है। सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो वो प्रोसेस करने के लिए वो यूनिट होता है, वो पूरा वो सीपीयू नहीं होता, वो एक कैबिनेट होता है जिसके अंदर सीपीयू को फिट करते हैं, ठीक है ना। उसके अंदर फिर क्या क्या होता है, उस कैबिनेट के अंदर रोम भी होता है, एक्सपेंशन कार्ड होता है डिफरेंट, फिर पावर सप्लाई, मदरबोर्ड, रैम, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब मदरबोर्ड क्या होता है, ठीक है ना। मदरबोर्ड, तो मदरबोर्ड पता है क्या? मदरबोर्ड इज एक्चुअली अ सर्किट बोर्ड विच
with which many electronic components are connected. It also contains a large number of tiny electronics and other components. The video card, sound card, hard drive, etc. are plugged into the motherboard various slots. देखो motherboard क्या होता है? मदरबोर्ड में बेसिकली जो होता है ना कि सारे जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सब वहाँ पे अटैच्ड होते हैं, उन पे डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक चिप्स होती हैं मदरबोर्ड पे लगे हुए होते हैं, और जितने भी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं वो उसी में अटैच्ड होते हैं, मदरबोर्ड के थ्रू ही अटैच होते हैं। जैसे हार्ड ड्राइव वगैरह उसको मदरबोर्ड से ही अटैच करते हैं। तो अब आगे इसमें सीपीयू, रैम, रोम भी है, एक्सपेंशन कार्ड, तो ये बड़ा यूनिट है। तो इसको मैं अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, और उसके बाद से आउटपुट यूनिट पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।